The Indian companies. Yes, Indian companies are now looking beyond borders to buy the largest companies of other countries, and UK is one of them. In fact, East India Company, which once came to India and captured the entire country, is now owned by Sanjeev Mehta, an Indian. But why are Indian companies buying the companies of the UK? हिंदुस्तान जो है वो यूनाइटेड किंगडम की कितनी कंपनीज को खरीद रहा है, ब्रिटिश के ऊपर उनका बंदा राज कर रहा है पीएम बन के। क्या वजूहत है कि हम खामोश इंडिया बदला ले रहा है, आज उनसे उनकी चीज़ों को खरीद रहा है, उनसे अच्छा जीडीपी कर लिया उसने अपने मुल्क का। अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले ले। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं। जब तक होश में आएंगे अंग्रेज, तब तक भारतीय व्यापारी पूरे यूके को खरीद चुके होंगे। पूरा ब्रिटेन, पूरा अंग्रेजों का देश बिक चुका होगा भारतीय व्यापारियों के हाथों। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी, हमारे ट्रेड बॉडीज़, हमारे चैम्बर, हमारे फेडरेशन, हम पूरी तायद करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हमारी रीजनल ट्रेड होनी चाहिए अपने हमसाए मुल्कों के साथ और स्पेशली इंडिया के साथ। इंडिया में माशाल्लाह बड़े सारे मौके हैं, हम उनसे चीज़ें इंपोर्ट भी कर सकते हैं और अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो हुकूमतें इंडिया के अंदर इतना लॉन्ग टर्म सोचती हैं और वो एक रेस बढ़ गई है वहाँ पर। अब हर मुल्क जो है, हर स्टेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से भी ये कॉम्पीट करना चाहती है। तो इस वक्त अगर आप इन सर्कमस्टांसेस में आप आगे जाने की बजाय आप तो पीछे जा रहे हैं, मुसलसल पीछे जा रहे हैं। वो कहता है मैं जला के भस्म कर लूंगा, जहलियत से बाहर निकलेंगे। 2 बिलियन मुसलमान हैं और टोटल 15 नोबेल प्राइजेस हैं, जिसमें 2 सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट पर है। ये शर्मिंदगी नहीं तो क्या है। जय हिंद दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे देश पे हुकूमत करने वाले, हमको गुलाम करने वाले अंग्रेज, जिनको आज यूके या इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है उनके कंट्री को, वहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसको जो है भारतीय खरीद रहे हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जब ब्रिटेन के लोग भारत आए थे और भारत पे कब्जा करने वाले थे तो उस कंपनी को लेके आए थे, उसका नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, आज बहुत गर्व की बात है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक भारतीय ने खरीद लिया। उनका नाम है संजीव मेहता जी। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लैंड में 60% से ज्यादा जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसके ओनर भारतीय हैं, और भी जो 40% बने हुए हैं, 40% जो और कंपनीज है उसमें भी भारतीयों के शेयर काफी बड़ी मात्रा में। ठीक है दोस्तों, तो वियन न्यूज पे ये खबर आई कि धीरे धीरे भारत का आधिपत्य, आर्थिक आधिपत्य का मतलब है आर्थिक कंट्रोल यूके के इकोनॉमी पे देखा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इससे पाकिस्तानियों का रोना धोना इसलिए चालू है कि पाकिस्तानी अगर यूरोप में सबसे ज्यादा कहीं पे जाके पनाह लेते हैं वो है यूके, क्योंकि दोस्तों यूके में जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो थोड़ी सी ढीली है। पाकिस्तानी उसका फायदा उठाते हैं और जाके इंग्लैंड में बस जाते हैं। ठीक है, भारतीयों का वहां पे आधिपत्य होगा वहां की अर्थव्यवस्था में, तो फिर तो पाकिस्तानियों को जलन तो होती ही है ना। ठीक है, तो वही वाला सीन है। ठीक है, और बहुत गर्व की बात है यार कि संजीव मेहता जी ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक हैं। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं और इसको आप लोगों को प्राउड भी होना चाहिए एक भारतीय होने के नाते। Indian companies are continuously looking for opportunities to acquire companies overseas to build a strong presence outside of India too. In 2021, Reliance acquired Ferridin Limited, a prominent global battery technology company for $100 million. कोई मुसलमान ही निकलता है। अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले ले। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कलोनियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं। क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता। ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं इस बात पे। Take your success is the revenge from the world. This is what आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, ये सबसे बड़ा इंतकाम होता है। और मैं that's what I believe in। और मैं चाहूंगा
कि पाकिस्तानी और मुसलमान बच्चे भी जो इस वक्त दुनिया में जलीलो ख्वार दुनिया में गोरों ने हम पर 100 साल हुकूमत की थी, वो 100 साल भाई बदला था ना, हमने वापस तो देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान चुप करके बैठ गया। हमारा पड़ोसी चुप करके नहीं बैठा। हिंदुस्तान जो है वो यूनाइटेड किंगडम की कितनी कंपनीज को खरीद रहा है, ब्रिटिश के ऊपर उनका बंदा राज कर रहा है पीएम बन के। क्या वजूहत है कि हम खामोश इंडिया बदला ले रहा है, आज उनसे उनकी चीज़ों को खरीद रहा है, उनसे अच्छा जीडीपी कर लिया उसने अपने मुल्क का। तो वो क्यों नहीं, वो दहशतगर्दी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमें भी धमकियाँ दे रहा है अपने इलेक्शन जीतने के लिए, और उसने इलेक्शन जीत भी जाना है। अभी आपको पता है राजनाथ सिंह ने वहाँ पे कहा है कि पीओ के हम जो लेना नहीं पड़ेगा खुद आएगा, घर में घुस के मारेंगे। और अभी देखें उन्होंने ये धमकी दी और 20 पाकिस्तानी जो है उन्होंने मरवा दिए। और यूके ने कहा कि इंडिया ने मरवाया लेकिन ये दहशतगर्द थे। भाई जब वो मरवाता है तो दहशतगर्द कह दिया जाता है, दुनिया कहती है ये दहशतगर्द थे। दहशतगर्द का तो सिंबल वैसे भी मुसलमानों पे लगा हुआ है, और गाहे बगाहे हम इस्तेमाल भी हर जगह से पकड़ा जाता है। मैं इस पे एक और ऐड भी चीज करना चाहूंगा। मैंने एक दफा एक अपने जूइश फ्रेंड से यहां पूछा, मैंने कहा यार आर यू जेनेटिकली सुपीरियर देन द अदर ह्यूमंस? आर यू हाउ यू गाइस हैव कम टू दिस लेवल कि 15 मिलियन लोग इस वक्त पूरी दुनिया को चला रहे हैं? हाउ इट इज? उसने एक बड़ी मजे की बात बताई, डॉक्टर था खुद। आरजू आज से ये 25 साल 20 साल उसने मुझे, पहले की बात है, उसने मुझे कहा कि हम जितना हम इस दुनिया में जलीलो ख्वार हुए हैं, कोई भी कौम इतना जलीलो ख्वार होगी तो वो तरक्की कर जाएगी। मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं 2 बिलियन, मैं तो खैर बड़े अरसे से पाकिस्तान के लिए भी यही समझता था कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, इसके बाद रिबाउंड पे आके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं समझ रहा हूं कि आज अगर देखें 33-34 हजार इस वक्त मारे जा चुके हैं फलस्तीनी, और हर कंट्री के, वो तो वहां मारे जा चुके हैं। आप पाकिस्तान के हालात देख लेना, आप अपने हालात देख लेना। जितनी महंगाई होगी आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, डाके बढ़ेंगे, एक दूसरे पढ़ भी रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं अब तो। दूसरा गोश्त खाएंगे। लेकिन इसमें मैं यही कहता हूं कि अब इससे आगे जाने की गुंजाइश नहीं है, तो खुदारा टर्न लें। आपकी बचत सिर्फ और इंग्लिश और मैथ में है, और उसके अलावा कोई आपके पास तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, बिल्कुल। और इसमें मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि सर नीचे करके आप तरक्की की तरफ जाएं। तरक्की जब आपकी इकॉनमी 8.4% पे ग्रो करेगी, 10% पे ग्रो करेगी, दैट्स द बेस्ट रिवेंज यू कैन पॉसिबली टेक फ्रॉम द वर्ल्ड। तो लेकिन अब ये इसमें सोच ये है, क्योंकि उसमें कुछ कारोबारी लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कारोबार बना रखा है, फिर वो क्या करेंगे? उनके तो भी कारोबार। देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे सक्सेसफुल कामयाब कारोबार कौन सा है इस वक्त? आपको पता है कि कारोबार से आपकी फौज, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी सारी डरती है। वो क्या कारोबार है? मदरसे का कारोबार। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त ताकतवर तरीन है। मुर्शद ने जेल के अंदर से बैठ के कहा उससे बात करो, क्योंकि वो बच्चे सड़कों पर लाने की सलाहियत रखते हैं। वो जब अपने बच्चे लेकर इस्लामाबाद पहुंचता है मदरसों के, तो पाकिस्तान की जड़ें हिल जाती हैं। देखें कितना खूबसूरत कारोबार। सर वो तो टीएलपी भी है और भी कई ऐसी पार्टीज हैं जो बना रखी है इन्होंने। आज मैं उसमें अगली स्टेज पे जाना चाहूंगा। मैं खास कर चाहूंगा कि खुदा करे कि कोई पाकिस्तान को इमरान खान सा ऐसा लीडर मिले, लेकिन पॉजिटिव साइड पे मिले। अब मैं वो बताता हूं। मैंने कल परसों आरजू बैठ के बड़ी रिसर्च की है। मैंने मैकियावेली को मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है। मुझे इमरान खान मैकियावेली से बड़ा लीडर नजर आया, बहुत बड़ा फिलॉसफर नजर आया। किस खूबसूरती के साथ, मैं बताना चाहूंगा, किस खूबसूरती के साथ उसने पाकिस्तान को नीचे गिरा लिया, हर इंस्टीट्यूशन को उसने तबाह कर दिया। किस तरीके से अपने लौंडे लपाड़ों को सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ाता है। मैंने अगले दिन इसको बड़ी डिटेल से पढ़ने की कोशिश की है कि ये बाहर जो लौंडे लपाड़े हैं, ये टीवी स्क्रीनों पे किस तरह लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ये क्या वजह है? इसके पीछे सिर्फ ये है कि सारी जो गेम चलाता है पीछे मुर्शिद चलाता है, क्योंकि वो कहता है अगर मैं जेल में हूं तो बाहर मुझे रिप्लेस ना किया जा सके। उसको सबसे बड़ा फायदा कि कोई लीडर ना बन सके मेरे बाद, कोई टेक ओवर ना कर दे पीटीआई। किस खूबसूरती के साथ उसकी हर चीज, वो किस तरीके से अंदर से बैठ के, अगर खुदा करे कि ये पाकिस्तान को बचाने के लिए कभी निकले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान की किस्मत में शायद नहीं है। अब इस वक्त मुर्शद का चेहरा 3.5 साल में देखा जा चुका है। 3.5 साल में जो किया है, जिस तरीके से ये मुर्शद पाक ने वादा किया था कि 200 लोगों की टीम मेरे पास मौजूद है जो दूध की नहरें चलाएगी यहां पे। असद उमर ने जब आके फिर उससे किसी ने पूछा था
भैया आपके पास क्या प्लान है पाकिस्तान की मुआशरत को चेंज करने के लिए? उन्होंने कहा था मैं सुबह सुबह उठ के इलामा इकबाल का कलाम सुनता हूँ, गाने भी सुनता हूँ, उन्होंने कहा था मैं गाने भी सुनता हूँ। ठीक, गानों के साथ ही भी